आप 2DG दवा लॉन्च की जा रही है तो कैसे राहत महसूस होगी, आप इस पर हम बात करेंगे। और क्या कुछ इंतजाम है सरकार की तरफ से इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। सूर्य कुमार मैथिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि HOD हैं कार्डियोलॉजी अपोलो से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप ही से शुरुआत करते हुए, 2DG दवा लॉन्च हो रही है, खुशी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे किस तरीके से कोरोना काल में अमृत का काम करेगी 2DG, कैसे ये जो मृत्यु दर है उसे घटाने का काम करेगी, कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। देखिए, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। देखिए, ये जो 2G दवा है, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो 2G दवा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है 2-deoxy-D-ग्लूकोज। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है केवल कोविड के ही काम करती है, पहले भी इसका हर चीज में इस्तेमाल किया जा चुका है। और ये साइंटिस्ट को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने DRDO के मैथ्स के साइंटिस्ट के जिन्होंने सोचा व्हाई वी कैन नॉट यूज इट इन कोविड। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लास्ट ईयर ही इनको पहले इन वीवो स्टडी करी, यानी कि देखा गया कि वायरस को खत्म करती है कि नहीं करती है। उसके बाद इन्होंने फेज 1 ट्रायल किया, फिर फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं। 220 पेशेंट्स में देखा गया। ये दवा कैसे काम करती है इसका बताना बहुत जरूरी है पब्लिकली। ये एक्चुअली ग्लूकोज एनालॉग है, इट इज नॉट एक्चुअली ग्लूकोज। जो भी वायरस जब सेल्स के अंदर जाता है, जब सेल के बाहर रहता है, तो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको मल्टीप्लाई करना है। जब तक वो रेप्लिकेट नहीं करेगा तब तक वो सेल्स को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हजारों करोड़ों अरबों वायरस बन जाते हैं विद इन मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। अब ये उसको ग्लाइकोलिसिस के लिए जरूरत पड़ती है। 2 तरह के होते हैं सेल्स। एक सेल होता है जो इन्फेक्टेड सेल है वायरस का, तो दूसरा सेल होता है जो इन्फेक्टेड नहीं है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी मिल जाती है। लेकिन एक होता है वारबर्ग इफेक्ट, VARBURG। वारबर्ग इफेक्ट होता है, वायरोलॉजिस्ट को पता होता है। उसका मतलब ये होता है जो वायरस इन्फेक्टेड है वो ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द एनर्जी। और ये क्या करता है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जो कि एक्चुअली ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज एनालॉग है, वो उस जगह अवेलेबल हो जाता है और ये इसको टूटता नहीं है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस बंद होती नहीं है और वायरस को जो अपना ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है एनर्जी की, वो बंद हो जाती है। वारबर्ग इफेक्ट का मतलब है कि ओनली द इन्फेक्टेड सेल्स will be requiring glycolysis, while non-infected जो सेल होते हैं उस पर इफेक्ट नहीं आता। ये एक बड़ा स्पेशल इफेक्ट होता है जो कम लोग पता है। कैंसर में भी ऐसे होता है। तो इसमें कैंसर सेल्स में भी इसी तरह से एनर्जी, तो यानी कि जो वायरस सेल जो सेल इन्फेक्ट हो गया उसको डिप्लीशन हो जाता है ग्लूकोज का। जितना मैं समझ पाई डॉक्टर विवेक, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं करेगा बल्कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने नहीं देगा, ऐसा ही है ना? वो अलग चीज। देखिए, जब वायरस रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो वायरस का इन्फेक्शन नहीं आएगा, तो निमोनिया नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग चीज है। देखिए, ये ऑक्सीजन 2 अलग है। एक ऑक्सीजन है जो कि वायरस की ऑक्सीजन को खत्म कर रहा है, जिससे वायरस रेप्लिकेट नहीं कर रहा। जब वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा तो बॉडी में निमोनिया नहीं होगा। जब निमोनिया नहीं होगा तो पेशेंट को उस बीमारी तक नहीं पहुंचेगा जिसमें कि उसको सांस लेने की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। There are 2 different oxygens. It is blocking the oxygen supply of glycolysis, not oxygen supply, glycolysis, glucose supply. It is blocking the energy supply to the virus replication. तो निमोनिया नहीं होगा, तो जिसकी वजह से बॉडी में उतनी उस हद तक खराबी नहीं आएगी जिसमें कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। ये एक हमने अभी अपोलो हॉस्पिटल में हमने एक पेशेंट को स्पेशली मंगवा के दिया जो वेंटिलेटर पे है। अभी लॉन्च तो आज हो रही है, लेकिन साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करके हमने मंगा के दिया हुआ है। इस तरह 2 पेशेंट को चल रहा है, वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है। हमें 2 दिन में इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखा है। जबकि ये कहा जाता है कि ये पेशेंट उनको देना चाहिए जो मॉडरेटली सिक हो, जो वेंटिलेटर पे ना हो, उसके पहले ही दे दीजिए। ये दवा अब एक जो आप बताऊंगा कैसे दी जाती है। ये पाउडर फॉर्म में, इसका डायग्राम में दिखा सकता हूँ, आप मेरे मोबाइल पे है। ये पाउडर फॉर्म में आता है। 5.8 ग्राम का पाउडर है। 45 मिलीग्राम पर केजी से आपसे अगर 75 किलो का आदमी है तो उसको 3 ग्राम और 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ 100 ml पानी में घोल के दे दिया था। इट इज लाइक एक्चुअली ग्लूकोज विच इज अ ग्लूकोज एनालॉग। तो वो पानी सुबह शाम देना इतना आसान है, 7 दिन तक देना जाता, 10 दिन से ज्यादा दिया नहीं जाता। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जब इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जिसकी 1 लाख या डोसेज करीब आने वाली है या 10,000 डोसेज आने वाली है, इसको हम लोग उन पेशेंट्स को दें जो कि हमको लगता है कि इनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि उनमें एक CT स्कैन स्कोर
या उनका सैचुरेशन गिरने वाला है, उनको शुरुआती तौर पर दे दें। बहुत लेट स्टेज में देने के बाद कोई भी दवा काम नहीं करती। जैसे आप रेमडेसिविर भी देख चुके हैं, फिर हम मृत्यु दर कम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको उन्होंने किया मॉडरेटली सिक में, मॉडरेट टू सीवियर में, मैं कहूंगा मॉडरेट डोज में दिया, मॉडरेट सिक वाले पेशेंट जिन सैचुरेशन किसी का 98 चल के 96 आ गया या 94 आ गया, 93 आ गया, हम ज्यादा वेट ना करें। जहां ज्यादा वेट किया वहां पे फिर दिक्कत आएगी, फिर कोई भी दवा काम नहीं करती। और इसीलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह पर इस दवा को दिया जाएगा। लेकिन आपने एक अच्छी बात ये भी बताई, आपने कहा शुरुआत में ही दे दी जाएगी तो अच्छा असर करेगी, लेकिन आपने कहा कि रिक्वेस्ट पर डीआरडीओ से लिया, उन पेशेंट्स को दिया जो कि वेंटिलेटर पर हैं, उनमें भी सुधार देखा गया है, एक पॉजिटिव खबर है। सूर्य कुमार मैथिल जी, जब अच्छी खबर के साथ दिन की शुरुआत हो तो राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी हर आम आदमी के दिल में होगा, जो कि मेरे दिल में भी है, कि आम लोगों की पहुंच से कितनी दूर या फिर कितनी पास 2DG रहेगी। रोड मैप क्या तैयार किया हुआ है कि कालाबाजारी नहीं होगी, आम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं होगी, जो भी जरूरतमंद है उस तक पहुंच पाएगी। ये जो 2DG संजीवनी जो आपने इसको नाम किया है, बिल्कुल ठीक नाम किया है। ये संजीवनी ही है कोरोना के लिए। और आपने जो प्रश्न पूछा कि इस कालाबाजारी नहीं होगी या ये कब तक पहुंच पाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। और अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरे देश के अंदर जिन लोगों को आवश्यकता है उनके पास पहुंचेगी। और पहले जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी उन राज्यों में जिनमें की संक्रमण बहुत तेजी से फैला है, वहां स्थिति खराब है, वहां मरीजों को उसकी आवश्यकता है, और ये डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को भी मिलेगी। और ये जैसा कि आपने ये बताया, डॉक्टर ने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन पे ये मिलेगी, और इसकी पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है सरकार ने। और ये आज एक ऐतिहासिक दिन है जो आप देश के रक्षा मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी और राजनाथ जी जो इसको लॉन्च कर रही है, अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। लेकिन आप गारंटी लेते हैं कि ऑक्सीजन जैसा हाल नहीं होगा, फेबीफ्लू जैसा हाल नहीं होगा, रेमडेसिविर जैसा हाल नहीं होगा? रचना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय पे कि ना तो देश में रेमडेसिविर की कमी हुई थी, ना इस देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ना इस देश के अंदर स्थिति खराब होती। लेकिन वही बात आ जाती है कि विपक्ष के लोग राजनीति की वजह से नहीं सर, नहीं देश सर, में स्थिति खराब करने में लगे रहे थे। गायब कर देता और रचना जी सुन लीजिए, मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। आपने एक प्रश्न उठाया है, आपने विपक्ष का नाम कैसे ले दिया सर? जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो तीमारदार घूमते रहे ऑक्सीजन के लिए, फेबीफ्लू के लिए, रेमडेसिविर के लिए, उसमें विपक्ष की भूमिका कहां से आ गई सर? भैया मैं भी तो पूछना चाहता हूँ ना, जो फालतू की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उनसे मैं भी पूछना चाहता हूँ कि अरे भैया केजरीवाल जी, हमारे हिस्से की ऑक्सीजन आप लोगों ने क्यों कालाबाजारी कर दी? जब मंत्रियों के पास 600 सिलेंडर निकलेंगे, जब मंत्रियों के नाम पे हॉस्पिटल में 50% बेड रिजर्व हो जाएंगे, जब कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी जिनके यहाँ लंच करने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उनको दिल्ली के निर्माता का अवार्ड देते हैं, ऐसे नवनीत अगर मैं आपसे पूछूंगी, सुनिए, अगर मैं दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी तो आप विपक्ष पर डाल देंगे। मतलब ये कौन सी पार्टी है जो इस तरह की कमी पैदा कर रही है? प्रेम कुमार जी, क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां इसी काम में लगी हुई हैं कि कैसे बाजार से ऑक्सीजन गायब कर दें, हॉस्पिटल में बेड खत्म कर दें, या रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, इन सभी दवाओं की कमी हो जाए? क्या इसी काम में लगी हुई है बीजेपी के अलावा सभी पार्टी? प्रेम कुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेम कुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट किया हुआ है, एक बार चेक किए। प्रेम कुमार जी नहीं आ रही है, प्रेम कुमार जी नहीं आ रही है आपकी आवाज। प्रेम कुमार जी दोबारा आपसे सवाल कर लूंगी। कपीश जी, आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई जो विपक्ष है, समूचा विपक्ष एक ही उद्देश्य के साथ फिलहाल है क्या, कि किस तरह ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए, दवा इंजेक्शन गायब कर दिए जाएं, हॉस्पिटल में बेड रिजर्व कर दिए जाएं, जरूरतमंदों को चीजें ना मिले? देखिए, अगर इस बात में सत्यता है
तो मैथिल साहब से मैं कहूंगा कि इनकी सरकारें इस्तीफा दे दें, क्योंकि जिन एजेंसीज को इन्होंने अपने पास रखा है वो अगर किसी भी किस्म से जितनी लापरवाही इन्होंने की है और दूसरे ने नहीं की है, और ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान हल्फी देकर के, हाई कोर्ट के अंदर बयान हल्फी देकर के लोग ने स्वीकार किया है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन की कमी है जिसको हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और स्पेसिफिक दिल्ली के अंदर तो बड़ी लताड़ लगी थी, क्योंकि जिस जगह पे 980 मैट्रिक टन की जरूरत रही हो, वहां केंद्र सरकार आवंटन कर रही थी केवल 480 टन का। तो इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 700 कुछ टन। उस पर तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा ये कहा था कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन ली नहीं, उसे बाधित किया उसकी सप्लाई को। देखिए रचना जी, बहुत सीधी सी बात है, जब तक दिल्ली को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और पूर्ति नहीं हो रही थी, हर जगह चिट्ठी लिख करके भी मांग रहे थे और प्रेस वार्ता भी कर रहे थे। और ये उस समय मैथिल जी कहाँ सोए हुए थे कि निकल के बता नहीं रहे थे जो अभी नई चीज बता रहे हैं। ये तो हास्यास्पद मुद्दा है जिस तरीके से ये बचाव कर रहे हैं। अरे आपदा में अवसर पे तलाश रहे, लोगों की लाश जा रही है। अभी कानपुर के अंदर उन्नाव के पास गंगा नदी में 500 हुए। आप कह देंगे कि वो नेपाल से आया हुआ, और इन सब बातों को झुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। रेत में जहां तहां शवों को दफना दिया गया, गंगा अलग अलग नदियों में शवों को तैरते हुए देखा जा रहा है। और सूर्य कुमार मैथिल जी लगातार एक पोस्टर दिखा रहे हैं। प्रेम कुमार जी, सूर्य कुमार मैथिल क्या ये जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि आजकल पोस्टर दिखाने पर बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तारी तक हो जाती है? पूरे मामले में, पूरे कोरोना काल में हमने ये देखा है कि गलती जो हुई है उसको मानने से ही सरकार इनकार करते, गलती मानने को ही तैयार नहीं। अभी अभी हमारे बीजेपी के नेताजी जो कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बात उठा रहे थे, चलिए मानते हैं कि कालाबाजारी हुई, लेकिन क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में, मैं राजनीतिक रूप से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जवाब राजनीतिक था, कि कर्नाटक में क्या ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? क्या गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? क्या गुजरात में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? तो इन राज्यों में भी क्या कालाबाजारी वजह थी? तो बेसिक बात जो है, जो शुरुआती दौर में महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी ऑक्सीजन में कमी से, उस समय ऑक्सीजन का बफर स्टॉक देश के पास नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाले देश थे, लेकिन वो ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं था, प्रोडक्शन का आधा भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि डिमांड्स नहीं थी। तो इस डिमांड्स की, संकट की घड़ी में जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको पूरा करने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। मेन बेसिक वजह ये है, नहीं तो आज दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले थी, लोग मर रहे थे, ये तो सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को बीजेपी मान नहीं रही, बहुत दुर्भाग्य की बात है। सूर्य कुमार मैथिल जी, मानते क्यों नहीं आप लोग, स्वीकारते क्यों नहीं आप लोग? मैं हमेशा कहती हूं कि अगर इस वक्त किसी की भी सरकार होती और ये महामारी आती तो इंतजाम नाकाफी होते, लेकिन एक बड़ा अच्छा सिंबल होता है अपनी गलती को स्वीकारना और उससे सीखना। अच्छे से सुनिए, और मेरा निवेदन आपसे है कि मेरे को पूरी बात कहने का मौका दें और मेरे बीच में कोई भी ना बोले। अच्छा, पोस्टर में आप क्या दिखा रहे थे? पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? दिखा रहा था, सबसे पहला तो ये दिखा रहा था, ठीक है, कि अरविंद केजरीवाल जी 1000 करोड़ रुपया आपने दिल्ली का क्यों बर्बाद किया, उसको एड पे क्यों खर्च किया, जो कि मेडिकल के लिए। मैं पहले समाजवादी पार्टी के मित्र का जवाब दे दूं मैं, कि मेरे मित्र, आपकी पार्टी को तो इस वैक्सीन पे बोलने का हक ही नहीं है, जब आपकी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश भैया जब बोलते हैं की वैक्सीन हम लगवाएंगे नहीं, डे वन से जब आपके कार्यकर्ता, आपके नेता इस वैक्सीन के विषय में भ्रामक अफवाहें फैलाते हो तो आपके पास देश कोई नहीं है। अब दूसरी बात मैं आ जाता हूँ राजनीतिक विश्लेषक हमारे आदरणीय प्रेम कुमार जी के विषय पे। तो प्रेम कुमार जी ने जब बोला कि दिल्ली के अंदर मौतें हुई कि नहीं हुई, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन कमी हुई कि नहीं हुई, तो मैं अपने आदरणीय प्रेम कुमार जी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली के अंदर
आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर कोई भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट का पैसा लेकर सूर्य कुमार मैथिल जी एक सेकंड में बर्बाद कर दिया। सूर्य कुमार जी एक सेकंड, पार्टी की सरकार सूर्य कुमार जी एक सेकंड, 2013 से सूर्य कुमार जी सुनिए। अरे सूर्य कुमार मैथिल साहब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। आप मत दीजिए, आप मत दीजिए, आप इन लोगों को जवाब दीजिए ही मत, आप इन लोगों को जवाब दीजिए। अरे सूर्य कुमार मैथिल साहब मुझे सुनिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। सूर्य कुमार जी मुझे सुनिए, सूर्य कुमार जी सुनना अच्छा होता है, सुनना अच्छा होता है। सूर्य कुमार जी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, देश की आम नागरिक हूँ। मुझे बताइए पिछले 1 साल में आप लोगों ने कोरोना से निपटने के लिए क्या किया? मैं एक आम नागरिक के तौर पर पूछ रही हूँ। 2DG अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मिलेगी क्या? रेमडेसिविर मिलेगी क्या? ऑक्सीजन मिलेगी क्या? वैक्सीन कब मिलेगी सर? वैक्सीन कब मिलेगी सर? मुझे और मेरे परिवार को वैक्सीन कब मिलेगी? हर आम आदमी की पहुंच तक वैक्सीन कब पहुंचेगी सर? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मुझे राजनीतिक जवाब मत दीजिएगा। आप भी सुन लीजिए ना, वैक्सीन इस मई के अंदर अभी 3 करोड़ और 62 लाख वैक्सीन अभी और मिलने जा रही है देश के सभी राज्यों को। उसके बाद पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का रोड मैप हमारे जो वैक्सीन के इंडिया के हेड हैं उन्होंने बताया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इस देश के अंदर 216 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल होंगी 9 प्रकार की, और हर भारतवासी को वैक्सीनेशन होगा और डंके की चोट पे होगा। सर दिसंबर बहुत दूर है, मर्जी दिसंबर बहुत दूर है करने की कोशिश करे। सर आज की तैयारी बताइए ना, मई की बात कीजिए, दिसंबर बहुत दूर है। मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं, आम आदमी के अंदर उतना पेशेंस नहीं सर। टाइम पर टैक्स पे करते हैं हम जी। दिसंबर बहुत दूर है, मई की बात कीजिए ना। मौजूदा तैयारी क्या है? मई के अंदर 3 करोड़ 62 लाख वैक्सीन अभी मिलने जा रही है। उसके बाद हर महीने धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। उतनी जून के अंदर, जुलाई के अंदर बाजारों में आ जाएगी, हॉस्पिटल्स में आ जाएगी, और भी अन्य प्रकार की वैक्सीन आ रही हैं। 2DG भी आ चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार पूरे युद्ध स्तर पर विपक्ष से लड़ते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शब्द स्पेशली मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश का विपक्ष जिस प्रकार से गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का ढिंडोरा पीटा है, ना तो कोई ऑर्डर किया, ना कोई पैसा दिया, लेकिन कह दिया कि 1 करोड़ 34 लाख डोजेज हमने ऑर्डर कर दी। शर्मानी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, शर्माना चाहिए ऐसे विपक्ष को। सही कहा आपने। युद्ध के हालात, कोरोना से निपटने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन विपक्ष से लड़ने का काम खूब कर रहे हैं आप। और बुरा मत मानिएगा आप सभी लोग, आप लोग कोरोना की रोकथाम से ज्यादा आपस में लड़ते हुए ज्यादा नजर आते हैं, जो एक आम आदमी की आत्मा को बहुत कचोटता है, बहुत दुख लगता है। ऐसा लगता है कि कैसे हम इन पार्टीज को सपोर्ट करें, कैसे इन्हें सुने। आप रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब से बहुत जरूरी सवाल मुझे पूछने हैं 2DG को लेकर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और आज का दिन ऐसा जब 3 लाख से कम केसेस आए हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन डरा रहे हैं ये मौत के आंकड़े, क्योंकि आज भी 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये कि 2DG दवा आज लॉन्च हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा मंत्री इस दवा को लॉन्च करने वाले हैं। मरीजों में ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने का काम 2DG करेगी और बिना डॉक्टर की सलाह के हालांकि ये दवा नहीं दी जाएगी। डॉक्टर बताएंगे कब जरूरत है, कैसे जरूरत है तो इस दवा को दिया जाए। 5 जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं वहां इसकी सप्लाई सबसे पहले होगी, ताकि मरीजों की स्थिति बिगड़ने से पहले ही सुधार लिया जाए। अब डॉक्टर विवेक गुप्ता, मुझे ये भी जानना जरूरी है और दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो तभी ये दवा दे दी जाए ताकि स्टेबल हो जाए मरीज और उसकी हालत बिगड़ ना पाए। क्या री इन्फेक्शन का शिकार जो मरीज हुए हैं उन पर भी काम करेगा? नया स्ट्रेन चूंकि बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके अलग अलग रिएक्शंस बॉडी में देखने को मिले हैं। किसी की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है, कोई बहुत नेचुरल बुखार के बाद, वीकनेस के बाद ठीक हो जा रहा है। सब तरह के पेशेंट्स पर काम करेगी 2DG? हाँ, ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए ऐसा है, ये दवा सब पे काम करेगी और ये बता दें सारे स्ट्रेन्स पे काम करेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक हम लोग नया स्ट्रेन आ रहा है तो वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी इस पे, क्योंकि ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती है, तो ये किसी भी स्टेज पे काम करेगी। अब हम लोग को ये डिपेंड करेगा कि अभी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको किस स्टेज पे दिया जाए।
अगर हम इसको शुरुआत की स्टेज में दे देंगे तो जैसे फीवर आया किसी को और ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो हम दे कि ना दे ये अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, ना तो DRDO की साइंटिस्ट की तरफ से है ना क्लिनिशियंस की तरफ से है। तो थोड़े दिन ज्यादा यूज करें क्योंकि इट इज सच ए सिंपल मेडिसिन, इट इज एज गुड एज समथिंग लाइक आइवरमेक्टिन, समथिंग लाइक जो हम लोग पैरासिटामोल टैबलेट देते हैं। तो इसको अगर हम शुरुआती दौर में भी अगर इसकी मात्रा ज्यादा बनने लगेगी, जैसे डॉक्टर मैं सोचता हूँ अगर वायरस की रेप्लिकेशन रोकेगी तो सबसे अच्छी दवा यही है। शुरू में 5 दिन या 7 दिन दे दिया, आगे बढ़ेगा नहीं बीमारी, और 99% एफिकेसी होनी चाहिए इस दवा की क्योंकि वायरस को रेप्लिकेशन रोकेगी। एंटीवायरस इनडायरेक्टली है। तो अभी जो उन्होंने कहा है कि मॉडरेटली सिक को दिया जाए, क्योंकि 95% या 90% पेशेंट तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये कौन से ऐसे 10% हैं जो सिक हो जाएंगे ये नहीं पता। आजकल आपने देखा नया स्ट्रेन जो आया B1617, इसके अंदर तो यंग लोगों को 20, 25, 30 साल लोगों को भी हो रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म में सोचता हूँ कि अगर 1-2 महीने के ट्रायल के बाद अगर हम इसको शुरुआत में ही दे दें, सारे पेशेंट को दे दें, जैसे आइवरमेक्टिन फॉर एवरीबॉडी, डॉक्सीसाइक्लिन फॉर एवरीबॉडी, एजिथ्रोमाइसिन फॉर एवरीबॉडी, इसी तरह से अगर 2DG को भी फॉर एवरीबॉडी शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि मृत्यु खत्म हो जाएगी, मृत्यु दर खत्म हो जाएगी, एक्चुअली संजीवनी बनेगी ये। अगर ये इसका देखो एफिकेसी मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, दिस इज एक्चुअली एंटीवायरल मेडिसिन है फॉर मेनी वायरसेस एंड कैंसर आल्सो। डॉक्टर विवेक, जैसे पाउडर फॉर्म में ये है, एक बात और बताइएगा, पाउडर फॉर्म में ये है, आपने कहा पानी में घोल के नॉर्मली दी जाती है, जैसे हम गर्मियों में खासतौर पर जब कमजोरी महसूस करते हैं डॉक्टर कहते हैं ग्लूकोज पी लीजिए, तो उसका असर तुरंत दिखता है, क्या इसका असर भी तुरंत दिखेगा, ये वैसे ही काम करेगी क्या? नहीं, वो अलग चीज है। वो ग्लूकोज पीना तो आपको एनर्जी आती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वो इमीडिएटली आपको फायदा हो जाता है, वो अलग चीज है। ये ग्लूकोज एनालॉग है, इसको तुरंत तो नहीं इफेक्ट आएगा, इसीलिए 7 दिन का कोर्स है। एक्चुअली 7 दिन ट्रायल में हुआ था, अब 3 दिन देंगे या 5 दिन देंगे या 7 दिन देंगे, हम लोग क्लिनिशियन डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी आनी बाकी है। इसको तो कम से कम 2 या 3 दिन बाद ही इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि वायरस जब अंदर सेल्स में चला जाता है तो रेप्लिकेशन को रोकना है। अब वो 1 डोज से एकदम नहीं आएगा, फिर 2 इसीलिए 12 घंटे के अंतराल पे देनी है। मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट 2 या 3 दिन बाद आएगा। अच्छा। इसको बुखार नहीं था, जब वायरस खत्म हो जाएगा तो उसके लक्षण जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएंगे, बुखार भी कम हो जाएगा, खांसी भी कम हो जाएगी। निमोनिया एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है खांसी जुकाम बुखार, आप देखते हैं बचपन से हम लोग सबको आते रहते हैं। हमारा पर्पस है कि किसी तरह से निमोनिया ना हो। हमको डर लगता है निमोनिया से, हमको डर लगता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से, हमें डर लगता है मृत्यु से। खांसी जुकाम बुखार होके ही निकल जाए कोई भी वायरल बिल्कुल। और आज का वक्त ऐसा है कि खांसी जुकाम भी डरा देता है, ऐसा लगता है कि कोरोना तो नहीं होगा, और आज से पहले हम जानते भी नहीं थे कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आज सबको पता है 95 या उससे प्लस होनी चाहिए, उससे कम हो जाए तो ठीक नहीं। आपने जब इतनी स्टडी की है तो ये बात और बताइएगा, अब शरीर में ऑक्सीजन कितने लेवल तक पहुंच जाए जब इस दवा की जरूरत होगी? नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या आपने कितनी लेवल? अच्छा, ऑक्सीजन अच्छा नॉर्मल सैचुरेशन जो हम लोग नापते हैं ऑक्सीमीटर से जो नापते हैं वो 98-99 होता है। एक चीज और बता दें, 95 हो या 96 हो या 97 हो या 98 हो, वो सब बराबर है। कई बार आपको 96 लगता है तो लगता है कम हो गया, ऐसा नहीं है। 94 से नीचे जब आता है तो वो एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, जिसमें सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, जब 94 के नीचे आएगा तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। 90 के नीचे आते ही सडनली जो है ऑक्सीजन बिकम डिप्लीटेड, सेल्स बिकम डिप्लीटेड ऑफ द ऑक्सीजन, और सेल के फंक्शन कम हो जाते हैं। और एक और होता है आर्टिरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG, जो कि ICU में अस्पतालों में रेगुलरली करते हैं, नॉट ओनली फॉर कोरोना, अदरवाइज ऑल्सो जो पेशेंट्स हार्ट के होते हैं उनमें भी करते हैं। तो ABG में जो होता है PO2, एक होता है SpO2। SpO2 तो हम नाप लेते हैं इससे भी, और उसमें ब्लड में भी नापते हैं। और हम PO2 जो होता है, ऑक्सीजन टेंशन जो होता है, वो जो होता है नॉर्मली 80 से 100 होता है। वो 60 से नीचे गिर के आ जाएगा तो बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। अगर निमोनिया है तो सांस फूलेगी, और सांस इतनी फूलती है, एक तो कोरोना में हैप्पी हाइपोक्सिया भी होता है, जो हमने एक बार डिस्कशन किया था आपके चैनल पे, और अदरवाइज ऑल्सो। लेकिन अगर CO2 गिर के 60 या 50 के नीचे आएगा तो बॉडी मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे, नॉट ओनली फॉर द लंग्स बट ऑल्सो इन द ब्रेन, इन द लिवर, इन द किडनी, सब जगह पूरा हाइपोक्सिया हो जाएगा। एंड दैट इज डेट्रीमेंटल। एंड फिर CO2 लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और पेशेंट की धीरे धीरे करके दिमाग छिन्न हो जाएगा, आदमी बेहोशी की तरफ जाने लगेगा। फिर उसका साइड इफेक्ट होगा कि एसिडिक pH एसिडिक हो जाएगा, उस वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है, विशियस साइकिल।
तो हमको सैचुरेशन को 95 से 94 के ऊपर रखना है। इन दिनों ये सब बातें बड़ी डरा रही हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, लेकिन आपने जो बताया कि 2DG दवा किस तरीके से असर करेगी, रामबाण साबित होगी मरीजों के लिए, ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन सूर्य कुमार मैथिल जी, ये अच्छी फीलिंग बरकरार रहे, इसके लिए काम और रोड मैप आप ही लोगों को तैयार करना है। आपने कहा पहले से प्लानिंग हो गई है। कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां पहले इसकी सप्लाई होनी है? जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर 17 संक्रमण की दर है, उन सभी राज्यों को इसकी दवा पहले पहुंचेगी। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इसकी एक निश्चित जो दवा की जो क्वांटिटी है वो पहुंचेगी। और मेरा आपसे निवेदन है रचना जी, आपके चैनल पे मैं हमेशा देखता हूं कि आप बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। आप देश की एक बहुत नामी एंकर भी हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है, और यहाँ पे समूचा जो विपक्ष इकट्ठा है, और मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगा, एक बार मोदी जी को धन्यवाद जरूर करें, देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद जरूर करें। हमारे देश के अंदर ये विपक्ष बहुत शर्मनाक स्थिति में है कि जब वो देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन करता है, देश की वैक्सीन पे क्वेश्चन करता है। सर, तो जिस दिन इस दवा के लॉन्च करने की खबर मिली थी, जिस दिन इस दवा के बारे में जानकारी मिली थी, हर देशवासी ने मन ही मन में थैंक यू बोल दिया था। बस जरूरत में काम आ जाए, जरूरत में मिल जाए दवा। सर, जिस दिन दवा के बारे में जानकारी मिली थी, हर देशवासी ने मन ही मन में थैंक यू बोला था, बस जरूरत पड़ने पर वो दवा मिल जाए। उंगलियां उठा रहे हैं, मैं विपक्ष के लिए बोल रहा हूँ, जो बीजेपी की। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कपीश जी, दवा भी बोलना चाहिए अब इनको। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दवा भी है, ठीक है। कपीश जी अब मैथिल जी सुन ले जी। प्रधानमंत्री जी को बधाई और डीआरडीओ को बधाई देने से पहले मैं उन सरकारों को भी बधाई देना चाहता हूं जिसने डीआरडीओ को बनाया था, जिसने सरकारी संस्थाएं बनाई थी, जिनके वैज्ञानिक आज भी एक से एक विश्व स्तरीय काम कर रहे हैं। अरे सुनिए पहले, लेकिन समाचार रखिए, आप नरेंद्र मोदी जी के और आपकी पार्टी वो व्यक्ति है जो इस देश से लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है। पाकिस्तान का समर्थन करते हो, सरकारी संस्थाओं का पीछा पकड़ लिया है बेचने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने उन सारे कोरोना वॉरियर्स को अभी आप कह रहे थे कि पॉजिटिव बात करनी चाहिए, अभी आप कह रहे थे कि पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। सर, आज के दिन तो मत लड़िए, आज के दिन मत लड़िए। आज देश के लिए अच्छी खबर है, 2DG लॉन्च हो रही है आज। नहीं, आज मत लड़िए। अच्छा, नहीं लड़िए, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर्स को सुनना चाहिए, बड़े डॉक्टर्स को सुनना चाहिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने अच्छी जानकारी दी, लेकिन 2DG के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आकाश हेल्थ केयर के डॉक्टर अक्षय बुद्धि राजा, उन्हें एक बार सुन लेते हैं। और केवल क्या, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि ये 2DG मेडिसिन जो है, ये फर्स्ट डोज देने के बाद से बॉडी में के किस पार्ट को, हम कहें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को किसमें इफेक्ट करता है या सही करता है, और कितनी जल्दी रिकवरी इसकी होती है, और किन किन पार्ट्स में, यानी किन किन दिनों में कितनी रिकवरी देखी गई। ठीक है। सो 2-deoxy-D ग्लूकोज ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक एडजुवेंट थेरेपी है। तो ये अभी जो ट्रायल हुई हैं फेज 2 और फेज 3, जिसमें हम एक हिस्सा थे, मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था उस ट्रायल का, काफी सारे पेशेंट्स में ये ट्रायल करी गई थी। उसका मुख्य जो रोल है वो ये है कि ये वायरस के लोड को कम करता है, ना ये इम्यूनिटी को कम करता है, ना ये स्टेरॉइड जैसा है। बेसिकली एक तरह का एंटीवायरल है, बट एंटीवायरल कैटेगरी का नहीं है, बट ये वायरस के लोड को कम करता है। तो इसका यूज उन पेशेंट्स में नहीं है जो बहुत ज्यादा सिक हो गए हैं और वेंटिलेटर पे चले गए हैं। इतना लेट यूज नहीं किया जाता है। इसको तब यूज करना है जब आपको इनिशियल सिम्टम्स आ गए हैं, वायरस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके लोड को कम करना है। तो बेसिकली ये वायरस के लोड को कम करने के लिए दी जाती है, जो एक बहुत सिंपल से पाउच में आती है, पाउडर फॉर्म में आती है। कोई टैबलेट भी नहीं है, कोई इंजेक्शन भी नहीं है, जिसे सुबह शाम लेना होता है वजन के अनुसार। और इसको जितना जल्दी लें उतना जल्दी वायरल लोड डिक्रीज होता है बॉडी में। तो शुरुआत के पहले डे 1 से लेके डे 5 के बीच अगर हम इसे यूज करते हैं, तो हमने जितने भी पेशेंट्स में इसे दिया, उसमें साइड इफेक्ट्स ना के बराबर थे भी तो बहुत मामूली से थे। लेकिन जो फायदा देखा वो ये था कि काफी सारे लोग बहुत जल्द ही कोविड नेगेटिव भी हो रहे थे, और काफी सारे लोग जिनके सिम्टम्स थोड़े से माइल्ड से मॉडरेट के बीच में थे, जिनकी खांसी बढ़ी हुई थी, जिनको तेज बुखार आ रहा था, या वो एक मिनिमल ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी बीमारी प्रोग्रेस नहीं करी, बहुत जल्दी वो इम्प्रूव होने लग गए।
क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पे ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उसके बावजूद उनकी बीमारी बढ़ते जाती है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हो टाइम पे या 5 से 7 दिन बाद स्टेरॉइड चालू कर दिए हैं कंसल्टेशन के बाद, उनमें भी वो बीमारी कई बार बढ़ जाती है। बट विद दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमने देखा कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और इम्प्रूवमेंट बहुत सारा देखा हमें।